6 दिन बाद राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से आखिर में रांची लौट आए हैं। इसके साथ एक बार फिर से राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर राजभवन जल्द कोई फैसला लेगा, यानी कि जो सस्पेंस बना हुआ है, जो असमंजस की स्थिति है, उससे अब भ्रम के बादल छट जाएंगे। कुछ न कुछ तो निकलकर उस लिफाफे से जरूर आएगा। तो रिपोर्ट देखिए और फिर इसी पर इसके कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लिफाफा बाहर आएगा राज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर फैसला जल्द। रांची लौटे राज्यपाल, बढ़ी सियासी सरगर्मी। राज्यपाल रमेश बैस के दिल्ली से लौटने के बाद एक बार फिर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्यपाल के लौटने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर सीएम पर फैसला आ सकता है। 2 सितंबर को राज्यपाल दिल्ली गए थे, यानी 6 दिन बाद वे वापस रांची लौटे हैं। 1 सितंबर को यूपीए के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और अनगढ़ा खनन लीज को लेकर चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया था। तब यूपीए नेताओं ने दावा किया था कि राजभवन ने 2 से 3 दिन में फैसला लेने का आश्वासन दिया है, लेकिन उसके अगले ही दिन यानी 2 सितंबर को राज्यपाल दिल्ली चले गए। ऐसे में सीएम समेत सत्ताधारी दलों ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए थे और पिछले दरवाजे से दिल्ली जाने का आरोप लगाया था। यही नहीं, बुधवार को जब पत्रकारों ने सीएम हेमंत सोरेन से राज्य में जारी राजनीतिक अनिश्चितता पर सवाल किया, तो सीएम ने राज्यपाल से सवाल पूछने की नसीहत दी थी। हालांकि स्पीकर ने भरोसा जताया है कि राज्यपाल अपने कलम से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी आलोचना हो। हम लोग इंतजार करेंगे और हम लोगों का उम्मीद भी है कि चाहे न्यायालय हो या महामहिम हो, कभी भी अपने कलम से ऐसे काम नहीं करेंगे जो काल आकर के लोगों को आलोचना और समालोचना का सम्मुखीन होना पड़े। सत्ताधारी दल लगातार राज्यपाल पर सवाल उठा रहा है, वहीं बीजेपी ने राजभवन का बचाव किया है। बीजेपी ने कहा है कि यूपीए नेताओं ने दावा किया था कि राजभवन ने 2 से 3 दिनों में स्थिति साफ करने की बात कही है, लेकिन इसे लेकर राजभवन की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया था। राजभवन का कोई बयान नहीं आया था कि हम 2 दिनों में कर देंगे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो लोग मिलने गए थे, उन लोगों ने बाहर आके कहा कि महामहिम ने कहा है कि 2-3 दिन में हो जाएगा। अब अंदर क्या बात हुई, मैं समझता हूँ कि वो राजभवन जब तक कोई अधिकृत विज्ञप्ति जारी नहीं करता, तब तक इस विषय पर कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। यूपीए विधायकों को लतरातू डैम घुमाया गया, रिसोर्ट में रखा गया। इतना ही नहीं, सदन में सीएम हेमंत सोरेन को विश्वास की विक्ट्री भी मिल गई, लेकिन राजभवन का फैसला सामने नहीं आया। हालांकि राज्यपाल के रांची लौटने के बाद अब जल्द इस राज से पर्दा उठने की उम्मीद की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो ये सस्पेंस अब भी बरकरार है। ये बरकरार था तब भी जब राज्यपाल दिल्ली गए थे, ये बरकरार तब भी है जब राज्यपाल दिल्ली से वापस रांची लौट आए। तो ये सस्पेंस कब तक बरकरार रहेगा, या फिर ऐसा तो नहीं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में या फिर कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में या कुछ सप्ताह में इस पर से पर्दा हटे कि आखिर है क्या उस चिट्ठी में जिसका इंतजार सबको है। इन सबके बीच में तमाम चीजें हो गई। सरकार पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गई, विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया, विश्वास मत हासिल कर लिया गया, लेकिन सवाल बना रहा कि उस चिट्ठी में है क्या। हालांकि लेकिन फिर से आपको यह कह देते हैं कि संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या फिर राज्यपाल का जो पद है, संवैधानिक पद है, उसके खिलाफ हम किसी तरह की कोई आलोचना या टिप्पणी नहीं कर रहे, ना कोई हमारी कोई मंशा ऐसी। लेकिन एक सवाल जो हम चाहते करना या जो सरकार चाहती है करना, वो सवाल तो हम यहां पर पूछेंगे ही। तो हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी राजेश, और उन्हीं से जानते हैं कि अब राज्यपाल राजभवन पहुंचे हैं, राजभवन में क्या कुछ हो रहा होगा। क्या ऐसा कोई संकेत मिल रहा है कि अब दिल्ली से वापस लौटकर आने के बाद से जिस मामले को लेकर लगातार सबकी निगाहें टकटकी लगाई थी राजभवन की ओर, वो अब चीजें दुरुस्त होंगी, उस पर कुछ फैसला आ जाएगा, कोई संकेत राजेश? तो आएगा ही। अब समय जो लग रहा हो, राज्यपाल दिल्ली से वापस लौट आए हैं। वैसे राजभवन के सूत्रों के अनुसार वो अपना हेल्थ चेकअप कराने भी वो गए थे और एम्स में उन्होंने अपना चेकअप भी करवाया था।
अब एक सप्ताह का समय वहां लगा और हम इस पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं कर पाएंगे कि राज्यपाल इस बीच किनसे मिले, क्या किए नहीं किए। लेकिन जो पत्र आया चुनाव आयोग की ओर से, तो वो पत्र जरूर विचारणीय है, और अगर सब कुछ उसमें साफ सुथरा रहता और राज्यपाल उन चीज़ों से कन्विंस्ड हो जाते तो शायद ये मामला साफ हो जाता, क्लियर हो जाता। क्योंकि पत्र के बारे में कहा जा रहा है कि 25 तारीख को ही पत्र आ गया है, और उस समय भी राज्यपाल यहाँ नहीं थे। तो जब भी आए तो 2-3 दिन का समय था। देखिए, कोई बड़ा निर्णय अगर किसी संबंध में है तो उस पर बहुत विचार करके ही कोई काम किया जाएगा, कोई निर्णय लिया जाएगा, और संभवतः राज्यपाल इसी विषय पर चर्चा किए होंगे या कर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि कल से परसों तक में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा होगा कि राज्य में एक असमंजस की स्थिति है, और कहीं न कहीं वो एक तरह से आलोचना जो हो रही है ये उन्हें भी पसंद नहीं होगी कि कोई आलोचना करे। लेकिन है कि आप देखें कि जो उनके लोग हैं, मतलब बीजेपी के लोग हैं, जिन पर ये अक्सर आरोप लगता है कि ये वो ही इन सब चीज़ों के पीछे हैं, जो बिहाइंड द कर्टेन जिसको कहते हैं वो हैं। तो बीजेपी के लोगों का कहना है कि जब उनका मामला था, चूंकि बीजेपी के एप्लीकेशन पर उन्हीं की शिकायत पत्र राज्यपाल ने उसे फॉरवर्ड किया था भारत निर्वाचन आयोग को, तो बीजेपी के लोगों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री के मामले की सुनवाई हो रही थी तो कभी कुछ तर्क देकर, कभी कुछ तर्क देकर ये टाइम बार्गेन करते रहे। हो सकता है कि जो तर्क दिए वो बहुत जायज हो, लेकिन जब वह लगभग 6 महीने, फरवरी का ये मामला है, फरवरी में बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया था और कहा था कि इनकी सदस्यता बर्खास्त की जाए, क्योंकि इन्होंने माइनिंग लीज लिया है अपने नाम से। तो लगभग आप कहें 5-5.5 महीने का ये समय हो गया कालखंड में। इसमें इतनी सुनवाई हुई दोनों पक्ष से, बीजेपी की ओर से भी तर्क दिए गए, सुनवाई में भाग लिया गया, उनके वकील के माध्यम से, दोनों तरफ के वकील थे। तो बीजेपी का कहना है कि आखिर इतने हड़बड़ा क्यों रहे हैं, जब भी कोई निर्णय आएगा युक्ति संगत आएगा, नियमानुकूल आएगा। अब इधर जो है यहाँ ज्यादा बेचैनी देखी जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से, और बहुत वाजिब भी है, क्योंकि ऐसा मामला है कि सरकार की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में अगर हम एक पॉइंट भी देख ले कि अगर मुख्यमंत्री इस मामले में दोषी करार दिए जाते हैं या उनकी सदस्यता चली जाती है तो सरकार ही बदल जाएगी बस। तो इतना बड़ा चीज, एक राज्य में एक सरकार का बदलना या चेहरे बदल जाना, ये कम बड़ी बात नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि जो जानकार हैं वो बता रहे, जो कानूनविद हैं, जो इन संवैधानिक व्यवस्था को समझते हैं, राजेश, इन सब के बीच में एक सवाल मेरा ये रहेगा कि यूपी का प्रतिनिधिमंडल जब गया था राजभवन राज्यपाल से मिलने के लिए, तो उनकी ओर से यह दावा किया गया था कि राजभवन से यानी कि राज्यपाल से उन्हें आश्वासन मिला है कि 2 से 3 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हम मीडिया वाले होने के नाते हमें भी लगा कि शायद 2 से 3 दिनों में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि यूपी के प्रतिनिधिमंडल ने ये बातें कही। लेकिन सवाल तब भी ये बना हुआ था कि क्या वास्तव में राज्यपाल ने ये बातें कही होंगी, या फिर एक तरीके का दबाव राजभवन में बनाने के लिए यूपी के प्रतिनिधिमंडल ये बातें कही होंगी कि 2 से 3 दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। राज्यपाल ने खुद ये बात कही है। देखिए, हम जो है सोर्सेस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते। जब उसके समक्ष अगर ऑफिशियल कोई प्रेस रिलीज आया हो, राजभवन ने स्पष्ट तौर पर उसी दिन प्रेस रिलीज जारी किया था और कहा था कि एक डेलीगेशन मिला है और 10 सदस्यों का सत्ता पक्ष के लोगों का डेलीगेशन मिला, और उसमें राज्यपाल ने कहा कि पत्र आया हुआ है और इस पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा और जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। उसमें कोई 1-2 दिनों का मामला नहीं था। ये बाहर जो आए सत्ता पक्ष के लोग जो उनसे मिलने गए थे, उन लोगों का इंटरप्रिटेशन था कि राज्यपाल ने कहा है कि 2 दिन में 3 दिन में ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो राजभवन को हम एक्यूज नहीं कर सकते कि राजभवन ने ये कह के ये चीजें नहीं की। आपको याद होगा कि जेपीएससी के मामले में एक मामला आया था, उसमें ये था कि उसके चेयरमैन की नियुक्ति संबंधी जो सरकार ने नाम भेज दिए हैं राजभवन में, और राजभवन को ही उस पर नोटिफाई करना है, मुहर लगाते हुए करना है। ये बहुत सारा उहापोह की स्थिति थी। जो असिस्टेंट इंजीनियर के जो
प्रतियोगी हैं जो जिनका आधा साक्षात्कार हो गया था और आधा लटका हुआ है, तो वो लोग कहाँ कहाँ नहीं दौड़ रहे थे, हर मंत्री के पास जा रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के पास जा रहे थे। अंत में राजभवन को भी उन लोगों ने समय मांगा कि राज्यपाल से वो मिलना चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया जाए और उनकी जो चयन प्रक्रिया है पूरी हो पाए। राजभवन ने ये इतने फोन आए उसके पास, उसके प्रधान सचिव हो या अन्य लोगों के पास, कि राजभवन ने एक स्पष्ट तौर पर प्रेस रिलीज जारी करके स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव राजभवन के पास नहीं आया है और न ही कोई ऐसी संचिका लंबित है। तो हम ये मान के चले कि जो राजभवन का निर्णय होगा वो पुष्ट होगा और वो भी सार्वजनिक तौर पर प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, या फिर और कोई ऐसा मोडस ऑपरेंडी अपनाया जा सकता है जो चीजें साफ तौर पर लोगों को समझ में आ जाए, जानकारी उन तक पहुंच जाए। ये राजभवन जरूर करेगा और मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल राजेश, स्थिति स्पष्ट तो हो जाएगी, लेकिन सबके बीच में एक जो उत्तेजना है हम देख पा रहे हैं सत्ता पक्ष में, वो थोड़ा सा बेचैन करने वाला आम लोगों के लिए भी, क्योंकि आप ठीक है आप बहुत सारा काम करें, धड़ाधड़ फैसले भी ले रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कहीं कि जो फैसले आप ले रहे हैं वो बेमानी साबित हो जाए जब ये फैसला आ जाएगा राजभवन से। तो ऐसे में इस तरह सरकार को तो चाहिए कि वो चुपचाप अपना काम करते रहे, फैसला चाहे जो भी आए, लेकिन जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो ऐसा दिखाता है कि जैसे कि आने वाले संभावित खतरों के मद्देनजर अगर वो काम किया जा रहा है। देखिए पंकज, हम आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि सरकार का काम है हर दिन काम करना, और हाल में जो कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो राज्य की जनता के हित में है। और सरकार हर दिन काम करती है, सुबह काम करती है, शाम काम करती है, उसका अपना तंत्र है। ये अलग बात है कि अभी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है थोड़ी असमंजस की स्थिति है, ये सभी लोग स्वीकार करते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी कहते हैं कि इसका असर विकास कार्यों पर पड़ रहा है। ये अलग जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो भी टकटकी लगाए हुए बैठी कि आखिर होगा क्या होगा, ये हम नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते फिलहाल, और जो होना है वो होगा और वो चिट्ठी में सारी चीजें होंगी और राज्यपाल को उसमें जो भी निर्णय लेना होगा वो करेंगे। लेकिन ये हम नहीं कहते कि जितने लोकप्रिय आप देखिए लोक लुभावन निर्णय लिए गए, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना हो या पुलिस कर्मियों को जो 1 माह का क्षतिपूर्ति भत्ता देना है, ये तमाम चीजें इस असमंजस की स्थिति में ली गई है कि जल्दी से जल्दी ऐसे ऐसे निर्णय ले लिए जाए ताकि अगर कोई परिस्थितियां बदलती है तो इसका राजनीतिक लाभ आने वाले समय में मिले। ठीक है, सरकार के कुछ लोग समझते होंगे या विपक्ष के लोग ऐसा समझते होंगे, लेकिन सरकार को हम इस मामले में एक्यूज नहीं कर सकते कि वह आनन फानन में सभी निर्णय लिए जा रहे हैं। अब सरकार का काम है काम करना और सरकार काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है सरकार को काम ही करते रहना चाहिए था, लगातार फैसला चाहे जो भी आए, जिसके पक्ष में भी आए, जनता के लिए आप काम करते रहे, यही सबसे बेहतर होता है। हालांकि सरकार काम कर भी रही है, लेकिन अब फैसला जो है उसका इंतजार भी तो लगातार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी आपने दी कि किस तरीके से राजभवन से 1-2 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि आखिर उस बंद लिफाफे में है क्या। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।